नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के मैथ देख रहे हैं। इसमें पिछले साल पूछे गए बिहार एसएससी के प्रश्न हैं। आज का टॉपिक है करनी तथा घातांक में पूछे गए प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया था। प्रश्न है आरोही क्रम में सजाए। एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे आरोही क्रम में सजाना है। तो आइए इसे किस तरह के फॉर्म में तोड़ते हैं। 2 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/3 और 6 के पावर 1/4 है। अब 2, 3 और 4 का हमें एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम होगा 12। और फिर से इसे क्या करना है, 2 के पावर जो 1/2 है इसमें 12 से गुना करना है। 4 के पावर 1/3 है, इसमें भी 12 से गुना करना है। और 6 के पावर 1/4 है, इसमें भी 12 से गुना करना है। तो जो हमें निकल कर आ जाएगा 2 के पावर 6, ये 2 6 से कट जाएगा। ये आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो 4 के पावर 4 और ये आ जाएगा 3, तो 6 के पावर 3। जब इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 64। 4 के पावर 4 जो हो जाएगा वो 256 हो जाएगा। 6 के पावर जो 3 हो जाएगा वो 216। तो आरोही क्रम में अगर इसे सजाते हैं आरोही क्रम में तो ये हो जाएगा 64, 216 और 256 हमारा निकल कर ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर में। सही आंसर है ए नंबर में। आप इस तरह के सोल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 तब x बटा y का मान क्या होगा। x बराबर कह रहा है 2 और y बराबर 3। x y का मान हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा 8 और इसका सही आंसर हो जाएगा C 8। 2 ही प्रश्न पूछा गया है अभी तक बिहार एसएससी में। आइए कुछ मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। 1/216 के पावर -2/3 भागा 1/27 के पावर -4/3 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 1/6 के पावर 3 लिख सकते हैं 216 के, उसे -2/3 रहने देते हैं। और ये भागा है 1/27 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 के पावर q और -4/3 रह देते हैं। इक्वल टू क्या है, x लिखा हुआ है। अब आइए इसे काटते हैं। अगर 1/6 3 गुना -2/3 होगा तो ये 3 3 कट जाएगा, तो 6 के पावर यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। ये भागा है 1/3 के पावर 3 और ये अंदर अगर हम करते हैं -4/3 तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कट जा रहा है। जो निकल कर हमें आ जाएगा 6 के पावर -2 भागा 1 के पावर जो हमारे पास है 1/3 के पावर -4 इक्वल टू x। ये हमारा फाइनली निकल के आएगा। अब इसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर भागा 3 के पावर 4 बराबर x, यानी 6 गुना 6 भागा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 दूना और 3 दूना ये बराबर x दिया हुआ है। तो 2 दूने 4 और 3 तिया 9। ये हमारे पास आ जाएगा x के मान 4/9 x। आंसर हो जाएगा C सही। काफ़ी आसान होता है, बस इसे सही ढंग से आराम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान निकालना है। आइए इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि x के पावर b माइनस a है, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर b बटा x के पावर a। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसी के फॉर्म में इसे तोड़ना है। आइए तोड़ते हैं। 1/1 प्लस x के पावर b बटा x के पावर a, यहाँ प्लस है x के पावर c बटा x के पावर a हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह दूसरा को तोड़ते हैं तो 1/1 प्लस x के पावर a बटा x के पावर b प्लस x के पावर c बटा x के पावर b। तीसरा के तोड़ते हैं तो 1/1 प्लस x के पावर b बटा x के पावर c प्लस क्या हो जाएगा, x के पावर a बटा x के पावर c। ये हमें सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर x है तो x अगर एलसीएम ले लेते हैं x है तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c बटा x है। और ये हमारे पास जो ऊपर है वो तो एक है ही। ठीक उसी तरह प्लस 1 बटा यहाँ पर b ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो x के पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c बटा x के पावर जो हमारे पास आएगा वो b हो जाएगा। ठीक, दूसरा टर्म भी होगा 1 बटा x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a बटा x के पावर c हो जाएगा। ये तीनों टर्म हमारे पास आ गया। अब इसे ऊपर कर देते हैं तो आ जाएगा x के पावर a बटा x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c प्लस हो जाएगा x के पावर b बटा
एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर सी प्लस ये हो जाएगा एक्स के पावर सी बटा एक्स के पावर सी प्लस एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर ए। हमारे पास ये टर्म निकल कर आ गया। अब नीचे अगर हम ले लेते हैं एलसीएम, एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी और एक्स के पावर ए प्लस, ये तीनों में है क्योंकि ये तीनों नीचे वही टर्म है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक से डिवाइड होगा और एक गुना होगा तो एक्स के पावर ए हो जाएगा प्लस ये एक्स के पावर बी हो जाएगा, ये एक्स के पावर सी हो जाएगा। यानी दोनों सेम आया तो इसे काट देंगे, एक बार में कटेगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा बी 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x बराबर बाई के पावर ए है, बाई बराबर जेड के पावर बी है तथा जेड बराबर एक्स के पावर सी है तो ए बी सी का मान क्या होगा। x बराबर जो हमारे पास है वो बाई के पावर ए है और बाई बराबर है जेड के पावर बी और जेड बराबर है एक्स के पावर सी। तो x बराबर क्या हो जाएगा जेड के पावर बी बटा ए, क्योंकि बाई बराबर जेड बाई बी है। तो ठीक उसी तरह क्या हो जाएगा x के पावर सी के पावर बी के पावर ए। तो x बराबर हो जाएगा ए बी सी। अब वही रख दिए हैं तो हमारे पास जो निकल कर आ जाए x के पावर ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा x, यानी यहाँ पर पावर 1 है तो ए बी सी बराबर हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्न को अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से पहले नंबर प्रश्न की जैसा है, आइए सोल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं 4.1/3, 2.1/2, 3.1/6 और 5.1/4। 3, 2, 6, 4 का हमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.1/3 गुना 12, 2.1/2 गुना 12, 3.1/6 गुना 12, 5.1/4 गुना 12। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो 4 के पावर जो हमारे पास आएगा वो 4 आएगा, 2 के पावर 6 होगा, 3 के पावर 2 होगा और 5 के पावर 3 होगा। इस तरह के हमारे पास निकल के एक टर्म आ जाएगा। अब उसे अवरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है तो अवरोही क्रम में, तो घटते क्रम में। इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना तो 4 के पावर 4 256, 2 के पावर 6 64, 3 के पावर 2 9 और 5 के पावर 125। तो अगर इसे हम बढ़ते क्रम में करते हैं तो 200 मतलब अवरोही क्रम में घटते तो 256 बड़ा है 125 से, बड़ा है 64 बड़ा है 9 से। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 बराबर a प्लस बी √35 हो तो a माइनस बी का मान क्या होगा, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले इस टर्म को हमें सोल्व करना है। तो आइए सोल्व करते हैं कि √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देते हैं तो √7 माइनस √5 बटा √7 माइनस √5 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो √7 माइनस √5 के ये स्क्वायर में आ जाएगा और नीचे जो हो जाएगा वो √7 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर आ जाएगा। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 2 √7 गुना √5। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फॉर्म में। और इससे जब सोल्व कीजिएगा नीचे वाला टर्म को तो 7 माइनस 5 होगा। फिर आगे अगर और सोल्व करेंगे तो 12 माइनस 2 √35 बटा 2 हो जाएगा, जहां हमें दिया हुआ है क्या a प्लस बी √35। हमारे पास ये दिया हुआ है a प्लस बी √35। तो इसे और थोड़ा छोटा टर्म में करते हैं तो 6 माइनस √35 बराबर a प्लस बी √35 हो जाएगा, जहाँ a का मान आ जाएगा 6 और b का मान आ जाएगा -1। तो a माइनस बी बराबर निकल के आ जाएगा 6 माइनस माइनस 1 बराबर हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 7 आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 32 बटा 243 के पावर -4 बटा 5 क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। -4 बटा 5 है तो ये उलट जाएगा। 32 बटा 243 -4 बटा 5 है, इसे हम लिख सकते हैं 243 बटा 32 और ये 4 बटा 5 रह जाएगा। 243 को 3 के पावर 5 लिख सकते हैं बटा 4 बटा
5 और नीचे भी 32 को 2 के पावर 5 को करके 4/5 लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 के पावर 5 गुना 4/5 बटा 2 के पावर 5 गुना 4/5। ये 5 5 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 के पावर 4/2 के पावर 4। आंसर हो जाएगा 81 बटा क्या हो जाएगा तो 16। 81 बटा हमारे पास 16 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। 3 के पावर n+2 माइनस 3 के पावर n+1 बटा 3 के पावर n+4 प्लस 3 के पावर n+1 बराबर क्या होगा। तो दिया गया जो व्यंजक है उसे अगर हम सोल्व करते हैं तो आइए इसे करते हैं। तो 3 के पावर n+1 इंटू 3 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 3 के पावर n+1 3 के पावर 3+1 इस फॉर्म में लिख देना है। और ये दोनों कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे होगा 3 के 9 27 + 1 बराबर हो जाएगा 2/28 बराबर 1/14। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 के पावर 4 के पावर 1/2 के पावर वाट बराबर 256। तो आइए क्या हो सकता है। 2 के पावर 4 के पावर 1/2 के पावर x बराबर 256 हो जाएगा। अगर हम 2 के पावर 2 ये हो गया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। 2 के पावर जो होगा 2 के पावर x बराबर 256 को लिख सकते हैं कितना तो 2 के पावर 8, यानी 2 के पावर 2x बराबर 2 के पावर 8। 2x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। और इसका सही आंसर जो हमारे पास है हो जाएगा सी 4। अगर यहाँ पर 4 रहता तो ये 256 के बराबर रहता। नेक्स्ट प्रश्न है। एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आइए इसे तोड़ते हैं पहले। कि x b + c के पावर b - c है, तो इसे तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे x के पावर b - c इंटू b - c। b + c है शुरुआत में, तो b + c इंटू b - c। उसी तरह दूसरे को तोड़ते हैं तो x c + a इंटू c - a, फिर यही गुना में है x के पावर a + b इंटू a - b। ये दिया हुआ है हमारा। इस तरह के फॉर्म में इसे तोड़ते हैं। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। एक बार जोड़ एक बार घटा होता है a² - b² के टर्म में। तो आइए सबसे पहले उसे सोल्व करते हैं एक एक टर्म को इसी फार्मूला पे। तो इसे होगा x के पावर b² - c² इंटू एक्स के पावर c² - a² इंटू एक्स के पावर a² - b²। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। जब इसे और तोड़ेंगे तो x हो जाएगा, और ये होगा b² - c² प्लस c² - a² प्लस a² - b² ये आ जाएगा। अगर आप देखते हैं ये कट जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, यानी आ जाएगा x के पावर 0। हमारे पास जो मान आ जाएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है। यदि a/b x - 1 बराबर b/x - 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि a/b x - 1 बराबर b/a x - 3 है। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा x - 1 बराबर a/b, इसे ऊपर कर देते हैं और x - 3 को 3 - x कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 1/b a/b है, तो ऊपर को हम इक्वेट करते हैं x - 1 बराबर 3 - x। तो हमारे पास जो आ जाएगा x का मान वो हो जाएगा 2। इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी। नेक्स्ट प्रश्न है। यदि 3 के पावर x + 3 + 7 बराबर 250 है तो x का मान क्या होगा। 3 के पावर x + 3 + 7 हो कितना 250। तो 3 के पावर x + 3 बराबर होगा 243। 7 उधर कर दिए, यानी 243 3 के पावर 5 होता है। तो x + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x का जो हमारे पास मान आ जाएगा वो हो जाएगा 2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि 2 के पावर 2x - 1 बराबर 1 के पावर 8 के पावर 1/8 के पावर x - 3 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। तो 2 के पावर 2x - 1 बराबर 1/8 के पावर x - 3 है। तो इसे सोल्व करेंगे। 2 के पावर 2x - 1 बराबर 8 के पावर 3 - x हो जाएगा। जब ये इसे ऊपर ले जाएंगे तब तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3
के पावर 3 माइनस एक्स बराबर 2 के पावर 9 माइनस 3x, और एक है 2 के पावर 2x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा 9 माइनस 3x। ये एक साथ है, इसे कन्फ्यूजन मत कीजिए, रखिएगा। 5x बराबर 10, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 2B। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 से √99 प्लस √100 के तक है। तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, पहले एक एक टर्म को सोल्व कीजिए और उसके बाद जो सही है उसे अच्छे से काउंट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसे निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे गुना करना होगा, कितने से, तो -1/√1 प्लस √2 गुना √1 माइनस √2 बटा √1 माइनस √2। ऊपर जो हमारे पास हो जाएगा √1 माइनस √2, √1 माइनस √2, और नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 1 और ये क्या है कि -2। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो √1 माइनस √2 बटा क्या होगा -1। जब इसे सोल्व करते हैं तो इतना आएगा। उसी तरह 1/√2 प्लस √3 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √2 माइनस √3 बटा -1, यानी ये ऊपर वाला टर्म जो है वो माइनस हो जाता है और नीचे एक माइनस बच जाता है। सभी में इस तरह के सीरीज चला हुआ है, क्योंकि एक एक को आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आ जा रहा है, क्या देखिए कि -1 अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा वाला ये टर्म कटता चला जाएगा। यहाँ पर -√2 है और यहाँ पर +√2 है, तो हर एक बार ये टर्म कटता चला जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा एक शुरुआत का एक लास्ट का, वो भी माइनस में, यानी रूट क्या हो जाएगा बचेगा, √1 का मान भी तो बने होता है 1 माइनस √100 बटा कितना -1 बराबर 1 माइनस 10 बटा -1 बराबर -9 बटा -1, माइनस कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 9 से, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 9। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 9। ये था प्लेटफॉर्म के मैथ्स बुक के करनी तथा घातांक के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह एक एक टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे जो बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। धन्यवाद।